शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वे ऊपर आए तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर उभर आए। बैल का कुबड़ केदारनाथ है, आगे के दो पैर तुंगनाथ हैं जो केदार के रास्ते में है। नाभि हिमालय के भारतीय भाग में मध्य महेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुई, जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है, और शिव की जटाएं कल्पनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुईं। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। शरीर के अंगों का यह वर्णन 7 चक्रों से संबंधित है। इन मंदिरों की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था, एक विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिमी दिशा की ओर बा गया, जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर में बदलने की कोशिश की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऊर्जाओं का एक मादक मिश्रण। केदारनाथ ऊर्जाओं का एक बहुत ही मादक मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने हर प्रकार के हजारों योगियों और दिव्यदर्शियों को देखा है। जब मैं कहता हूं हर प्रकार के, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रकार। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को कुछ भी सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। दुनिया को भेंट करने का उनका तरीका था। अपनी ऊर्जाओं, अपने मार्ग, अपने कार्य, सब कुछ को इन स्थानों में एक विशेष तरीके से छोड़ देना। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के बारे में सोचते हैं, तो आप शायद उन्हें एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, पोशाक या बोली के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार के ढांचे के भीतर सोचेंगे। लेकिन यह केवल उस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति की भूमि नहीं है। आपकी समझ के तरीकों में फिट बैठे ऐसे लोग भी यहां रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली हैं, जिन्हें आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सकते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्तित्व के शिखरों को छुआ है। जब हम एक योगी कहते हैं, तो हमारा मतलब एक निश्चित व्यवहार या नैतिकता वाले व्यक्ति से नहीं होता। एक योगी जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में होता है। इतना सामंजस्य कि वह जीवन को विघटित कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। मूलभूत जीवन जो आप हैं, अगर आप उसे पूरी तरह से विघटित कर सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं, तभी आप एक योगी हैं। ऐसे कई अद्भुत मनुष्य रहे हैं।